अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वैसे तो सवाल आधा इल्म है अगर समझने के लिए हो, लेकिन अगर सवाल का मकसद ही कुछ और हो तो हो सकता है कि आपको पता भी ना चले और किसी की दिल आज़ारी हो जाए। यह भी हो सकता है कि आप जिस सवाल को सीधा साधा समझ रहे हैं वो सुनकर कोई गुस्सा कर जाए और ख्वामख्वाह का फसाद पैदा हो जाए। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको चंद ऐसे सवालात से आगाह करेंगे जो बहुत से लोगों को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं और पहुँचाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहला सवाल है, शादी कब करोगे? अरे शादी जब करनी होगी तो कर लेंगे, ना आपसे पूछ कर करेंगे ना आपसे इजाज़त लेकर। हमारे अम्मा अब्बा अगर ये सवाल करें तो मुनासिब है, या वो लोग जो ज़िंदगी में आपसे करीब हैं। ये सवाल उन पर ही जचता है जो दरअसल आपसे हकीकी तौर पर मोहब्बत रखते हैं। दूसरा सवाल है, सैलरी कितनी हो गई है? ये सवाल उन सवालों में से एक सवाल है जिसका पूछना इंतहाई मायूब है। मतलब अगर तनख्वाह कम है तो आप मेरी माली मदद करेंगे, या अगर सैलरी ज़्यादा है तो आपको हिस्सा चाहिए क्या? ये सवाल किसी सूरत मुनासिब नहीं। सैलरी जितनी भी हो बस हलाल होनी चाहिए। बाकी अगर इतनी ही दिलचस्पी है तो दुआ कीजिए, ना कि सवाल। तीसरा सवाल है, उम्र कितनी है? यह सवाल लड़कियों के लिए इतना ही तलख है जितना लड़कों के लिए सैलरी का सवाल। मतलब उम्र जितनी भी हो आप क्या करोगे? बढ़ने से रोक देंगे या नादरा के रिकॉर्ड में उम्र कम करवाएंगे? और आपने कौन सा तीर मार लिया है इतनी उम्र होने के बाद? अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए, ना कि हमारी उम्र पर। चौथा सवाल है, खुशखबरी कब सुनाओगे? आंटियों का नए शादीशुदा जोड़े से ये सवाल करना और शादी के अगले ही महीने करना कि भाई खुशखबरी कब सुनाओगे, फुफ्फो कब बनाओगे। अरे मतलब इतनी जल्दी क्या है? अभी कल ही तो शादी हुई है, इनको भी इंजॉय तो करने दीजिए। ना जाने क्यों इतनी जल्दी है आपको। शुक्र है शादी वाले दिन ये नहीं पूछ लिया कि तुम्हारी खुशखबरियाँ किधर हैं। पांचवा सवाल है, नौकरी लग गई है क्या? ये सवाल बेरोज़गारों को सुई चुभोने की मानद है। अरे नौकरी हो जाएगी तो खुद बता दिया जाएगा या फिर खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर नौकरी ढूंढने वाला शख्स वाकई रोज़गार की तलाश में है तो इसके लिए ये सवाल तकलीफ़दा होगा, और अगर कोई हड हराम है तो इस सवाल का कोई सवाल ही नहीं बनता। इसको इसके हाल पर छोड़ दीजिए। छठा सवाल है, कितना कमा लेते हो? कारोबारी शख्स से यह सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए। अगर आपको जानना है तो आप इनकी लाइफस्टाइल से अंदाज़ा लगा लीजिए। वैसे भी जानकर आपको करना क्या है? क्या इनकी जायदाद में हिस्सा चाहिए? मतलब ये सवाल आखिर क्यों? भाई मेहनत की है, दिन रात लगाए हैं, और अब अगर माशी तौर पर मुस्तहकम हो गए हैं तो आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? सातवां सवाल है, वज़न क्यों इतना बढ़ गया है? भाई एक तो बेचारे या बेचारी पहले ही परेशान है, ऊपर से आप जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और बड़ी महफिल में उनकी तरफ तवज्जो दिलाकर उन्हें खज्जल करने की कोशिश कर रहे हैं। आठवां सवाल है, नंबर कम क्यों आए हैं? यह सवाल बड़ा ही तकलीफदा है, बिलखुसूस बोर्ड के इम्तहानात के बच्चों के लिए। और यह सवाल पूछने वाले अक्सर वो वालिदैन होते हैं जिनके अपने बच्चों के नंबर अच्छे आए होते हैं। वैसे जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा वो खुद ही या फिर अम्मा अब्बा बता ही देंगे किसी न किसी बहाने से। लेकिन अगर कोई बच्चा अपना रिजल्ट नहीं बता पा रहा, इसका मतलब है कि नंबरों में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो फिर जाने दीजिए, आखिर क्यों किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हैं। नौवां सवाल है, क्या सोचा है मुस्तकबिल के बारे में? अरे जनाब, मुस्तकबिल के बारे में आपने सोचा कभी? और जो सोचा था क्या वो उसी तरह ही हुआ जिस तरह आपने सोचा था? मुस्तकबिल का तयन करने के लिए एक मुकम्मल माहौल होना ज़रूरी है, और जिसके पास वो माहौल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानब चला जाता है। वैसे अगर मुस्तकबिल के बारे में आप इतने फ़िक्रमंद हैं तो सवाल की बजाय अपना तजर्बा बयान कीजिए ताकि इससे रहनुमाई ली जा सके। 10वां सवाल है, फ़लाँ आपसे आगे क्यों निकल गया है? मुआवजा करना और लोगों के सामने करना ये वैसे भी बागी बना देता है और हौसला पस्त कर देता है। हर शख्स की सलाहियत मुख्तलिफ होती है और हर कोई अपने हिसाब से कामयाबी हासिल करता है। किसी शख्स का दूसरे से मुआवजा करना शख्सियत को तोड़ने के मुतरादिफ है। ख़ासकर देसी अम्माएँ और कुछ देसी अब्बा भी ये काम करते हैं जब वो बच्चों को डांटते हुए पड़ोसी के बच्चे से मुआवजा करते हैं, और इससे बच्चे की हौसला शिकनी होती है। सो खुश रहिए, और खुशियाँ बांटने के लिए ज़रूरी है कि अपने गैर ज़रूरी और ज़रर रसां तजस्सुस को थोड़ा दबा कर रखिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।